हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न बताऊंगी जो आपकी डीएलएड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 4th सेमेस्टर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है प्रश्न कि चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? ये समांतर बल रेखाएं हैं, ये हमेशा N2S जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? धातु कण की परिभाषा लिखिए। तो धातु कर्म की परिभाषा क्या होगी? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है? किन पक्षियों में अवशेषीय पंख पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिया का एमू और न्यूजीलैंड का कीवी, इनमें अवशेषीय पंख पाए जाते हैं क्योंकि इनका शरीर भारी होने के कारण यह पक्षी अब उड़ते नहीं, सिर्फ दौड़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव कब किया गया या कब दिया गया? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव 1937 में एजी टेंसले द्वारा दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य का यकृत खराब हो जाता है। ठीक है। कौन सा अंग खराब होता है? तो यकृत खराब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? कुछ घरेलू औषधियों के नाम बताओ। तो घरेलू औषधियाँ कौन कौन सी हैं? फिटकरी, आयोडेक्स, बोरिक पाउडर, ग्लूकोज और नौशादर आदि और भी हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ठीक है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। ठीक है। सुचालक और कुचालक आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सरल टॉपिक है। तो विद्युत के जो दो सुचालक हैं वो सोना, चांदी, एक एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है तांबा, और जो दो कुचालक होते हैं वो रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? मानव में पाए जाने वाले 4 अवशेषीय अंगों के नाम लिखो। तो अवशेषीय अंग क्या है? अवशेषीय अंग वे होते हैं जिनका कोई काम ही नहीं रह गया। तो पहला है अपेंडिक्स, साइनस, अक्ल की धाड़, कान की मांसपेशी और पूंछ की हड्डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता का कारण बताइए। तो कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता का कारण जो है वो अस्थि मज्जा का किसी कारणवश गर्त होना इसका मुख्य कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सभी जीव किसके संयोग से बने हैं? तो सभी जीव परमाणुओं व अणुओं के संयोग से बने हैं। ठीक है। किसके संयोग से बने? परमाणुओं व अणुओं के संयोग से बने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्लों के जुड़ने से किस श्रृंखला का निर्माण होता है? तो एमिनो अम्लों के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से बहुचर्चित वैज्ञानिक है? तो लैमार्क और डार्विन जी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक चयनवाद डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, समरूपता व समरूपी अंग किसे कहते हैं? तो समरूपता और समरूपी अंग किसे कहते हैं? जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं। ठीक है। जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं लेकिन मूल रचना और ब्रोडी परिवर्तन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें समरूपता तथा समरूपी अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है सन 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यूग्लिना किस संघ का प्राणी है? फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूग्लिना प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अगला प्रश्न है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ठीक है। पौधों एवं जंतुओं के बीच यूग्लिना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ लोहा है। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत बल में तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल में तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य जाल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी तंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर अंतर क्रियाओं से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क किसे कहते हैं? तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पिग आयरन किसे कहते हैं? तो पिग आयरन किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन। ठीक है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है, यानी कच्चा लोहा हो या ढलवा लोहा हो। ठीक है। वही जो है वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तन्यता क्या है?
तो तन्यता क्या होती है? धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। ऐसी धातुएं जिनको हम खींचकर तार बना सकते हैं। तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रुधिर कणिकाएं हैं, ठीक है। रुधिर कणिकाएं कौन कौन है? तो लाल रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स और श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है रुधिर कणिकाएं ही हैं। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है। 20 से 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न क्या है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो एड्स का पूरा नाम जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। अगला प्रश्न क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में कौन सा आवेश आ जाता है? तो कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने पर छड़ में धन आवेश आ जाता है। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो क्या होता है? धात्विकता बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।